हेलो स्टूडेंट्स, ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज क्लास 9th का जो न्यू टॉपिक है वह है शब्द रूप। शब्द रूप के विषय में हम जानेंगे, क्योंकि बिना शब्द रूप के संस्कृत अधूरी मानी जाती है। शब्द रूपों का हमारा जो उपयोग है वह हमें हिंदी से संस्कृत बनाते समय, पाठ्य पुस्तक पढ़ते समय या अन्य कोई भी व्याकरण की जो हमारे पास जैसे अव्यय है या संधियाँ हैं या समास हैं, तो वहाँ सभी हम जगह क्या है, हमको शब्द रूपों की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए, आज हम क्या है शब्द रूपों के विषय में जानेंगे कि शब्द रूप कौन से हैं और इन शब्द रूपों को हम किस प्रकार से लर्न भी कर सकते हैं। इसके ये शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती है, इसके कुछ नियम होते हैं, उनके अनुसार अपन शब्द रूपों को पढ़ेंगे और जानेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अपन शब्द की। शब्द जो है संस्कृत में 3 प्रकार के माने गए हैं, ठीक है ना। शब्द जो है कितने प्रकार के माने गए हैं? संस्कृत में 3 प्रकार के माने गए हैं। संस्कृत में शब्द 3 प्रकार के माने गए हैं। पहला है नाम, नाम धातु, ठीक है ना। पहला क्या है? नाम, जिसे अपन कहते हैं संज्ञा, जैसे राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, ठीक है, चिकित्सालय, विद्यालय, मंदिर, ये सब क्या है? नाम है। और इन नाम को क्या है, अपन संज्ञा इस नाम से भी जानते हैं। दूसरा होती है धातु, दूसरा होता है इसका धातु या क्रिया जिसे कह सकते हैं अपन। दूसरा शब्द होता है धातु, ठीक है ना। धातु में जैसे अपन इनके कह सकते हैं, जैसे जाना, गम, पठ, पढ़ना, खाद, खाना, हन, मारना, ठीक है ना। धातु का क्या है, हम क्रिया भी कहते हैं, ठीक है ना। तीसरा जो है, इसका जो तीसरा होता है रूप, वह है अव्ययपद। अर्थात मैं आपको बता रहा था कि ये शब्द हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला है नाम या संज्ञा, दूसरा है धातु क्रिया और तीसरा है अव्ययपद। 3 प्रकार के शब्द हमको देखने को मिलते हैं। जैसे नाम और संज्ञा से मतलब है जिसे अपन कहते हैं शब्द रूप, और इसके बाद होता है धातु, जिसे अपन धातु कहते हैं, क्रिया जिसे कह सकते हैं। तीसरा है अव्यय। अव्यय जो शब्द होते हैं वे हमेशा एक समान रहते हैं। ये लिंग, वचन तथा पुरुष आदि के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। अब जब बात कर रहे हैं यहाँ पे शब्द रूप की, तो वह क्या है हमारा नाम संज्ञा, ठीक है ना। अब देखिए जो है, आगे देखते हैं हम कि जो संस्कृत में हमारे वचन होते हैं, आप जानते ही हैं कि संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। वचन 3 प्रकार से होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है ना। इसके बाद हमारे जो पुरुष होते हैं, पुरुष भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। वह है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है ना। इसके बाद लिंग की यदि बात करते हैं हम, तो लिंग भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। वह है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। इस प्रकार से ये लिंग जो होते हैं ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक बार देख लें अपन, वचन हमारे 3 प्रकार के होते हैं कि शब्द रूप जो है, शब्द ये हमारे तीनों वचनों में चलते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में चलते हैं। तथा पुरुष की बात करते हैं तो पुरुष ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष के अनुसार ये प्रयुक्त किए जाते हैं। तीसरा है लिंग। लिंग से तात्पर्य है कि जो लिंग होते हैं, ये लिंग जैसे पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है तथा नपुंसक लिंग है, इनका प्रयोग भी अपन लिंगों में करते हैं। जैसे राम स्त्रीलिंग है, राम पुल्लिंग है और सीता
स्त्रीलिंग है, तथा नपुंसकलिंग की बात करते हैं तो पत्र है, फल है और अन्य जो शब्द होते हैं ये नपुंसकलिंग होते हैं। इस प्रकार से देखिए हम जो शब्द रूप की बात करते हैं कि इन शब्द रूपों में जो दो प्रकार के शब्द रूप होते हैं हमारे पास, अजंत भी होते हैं, इन्हें हम अजंत भी कहते हैं। अजंत का मतलब होता है जिन शब्दों के अंत में कोई स्वर दिया होता है उसे हम अजंत कहते हैं। अर्थात जो शब्द रूप होते हैं हमारे, शब्द रूप दो प्रकार के होते हैं। पहला है अजंत और दूसरा है हलंत। अजंत और हलंत से क्या तात्पर्य है? अजंत का मतलब होता है अच प्लस अंत और अच से तात्पर्य होता है स्वर। अर्थात जिन शब्दों के अंत में स्वर होता है उन्हें अपन अजंत कहते हैं, और जिन शब्दों के अंत में स्वर होता है उन्हें तो अजंत कहते हैं, और जिन शब्दों के अंत में हलंत का मतलब होता है, इस प्रकार से जो अपन लगाते हैं हलंत होता है, उन्हें हम क्या है, हलंत शब्द कहते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से हमारे स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और पुल्लिंग ये जो शब्द होते हैं। अब जो बात कर रहे हैं हम, पहला जो शब्द है हमारे पास वह है राम शब्द, क्योंकि राम शब्द के अनुसार ही विभिन्न प्रकार के जो नियम हैं वो बनते हैं और राम के अनुसार ही चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन, राम शब्द है और राम शब्द क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है ना। राम शब्द क्या है, पुल्लिंग। तो राम शब्द और पुल्लिंग की हम बात कर रहे हैं कि राम शब्द के अनुसार जो हमारे शब्द हैं किस प्रकार से बनते हैं। राम शब्द हमारे जो जितने भी शब्द होते हैं वो 8 विभक्तियों में होते हैं। ठीक है ना। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, और लास्ट में जो होता है संबोधन। लास्ट में जो शब्द माना जाता है वह होता है संबोधन। ठीक है ना। तो हमारे पास विभक्ति कितनी होती हैं, 8 विभक्ति होती है, 1 2 3 इस प्रकार से कितनी होती है, 8 विभक्ति होती हैं। और प्रत्येक विभक्ति जो है वचन के अनुसार चलती है। वचन की बात करते हैं हम, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है ना। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब देखिए राम के शब्द लिख रहे हैं हम पुल्लिंग में, तो होता है एक वचन। प्रथमा व्यक्ति की बात करते हैं तो एक वचन होता है इसका राम है, द्विवचन होता है इसका रामऊ, और बहुवचन होता है इसका रामा। द्वितीय व्यक्ति की बात करते हैं रामम, जो द्विवचन होता है इसका एक वचन, एक प्रथमा विभक्ति का और द्वितीय विभक्ति का जो द्विवचन होता है वो समान होता है। तो देखिए रामऊ, रामान। तृतीय है रामीन, रामाभ्याम, रामई। चतुर्थी विभक्ति है रामाय,
रामाभ्याम रामेभ्यः। पंचमी विभक्ति है रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः। षष्ठी विभक्ति है रामस्य रामयो रामानाम। सप्तमी विभक्ति है रामे रामयो रामेषु। लास्ट में है संबोधन हे के साथ हे राम हे रामौ और हे रामा। इस प्रकार से क्या है हमारे जो राम के शब्द रूप होते हैं, इस राम के अनुसार ही बहुत सारे जो हमारे शब्द हैं वो चलते हैं। कौन कौन से उनको बताएंगे, लेकिन इससे पहले जो शब्द रूप हैं उन शब्द रूपों को बनाने के लिए कुछ नियम होता है। उन नियमों के विषय में इस राम के शब्द से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। वो नियम कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो पहले नियम की बात करते हैं। पहला नियम है अपन का प्रथमा विभक्ति एक वचन, ठीक है ना। पहला नियम है हमारा प्रथमा विभक्ति एक वचन कि जो भी हमारे अकारांत, जैसे राम है, राम कैसा है, एकारांत है। एकारांत कैसा है, एकारांत पुल्लिंग। तो राम क्या है, एकारांत पुल्लिंग। तो जिन पुल्लिंग शब्दों के पीछे, पहली बात, ऐसे पुल्लिंग शब्द जो कि एकारांत होते हैं, ऐसे पुल्लिंग शब्द जो क्या होते हैं, एकारांत होते हैं, ठीक है ना। जैसे गज, अज, बालक, चटक, निरप, ये क्या है, ये सब एकारांत हैं। एकारांत से तात्पर्य आप समझ रहे हैं कि जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें एकारांत कहते हैं, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें आकारांत कहते हैं, जिन शब्दों के अंत में ई आता है उसे ईकारांत कहते हैं, जिन शब्दों के अंत में उ आता है उसे उकारांत, और जिन शब्दों के अंत में री आता है उसे रीकारांत, जिन शब्दों के अंत में ने हलंत आता है उसे नेकारांत, या जिन शब्दों के अंत में ते आ जाता है उसे तकारांत भी कह देते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब बात कर रहे हैं हम अकारांत की। तो देखिए एकारांत में गज है, अज है, बालक है, चटक है और निरप है। इन सभी और भी बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनके पीछे क्या है, हमको एकारांत देखने को मिलता है। ये सारे शब्द क्या हैं, पुल्लिंग शब्द हैं। तो जितने भी पुल्लिंग एकारांत शब्द हैं उन सभी पुल्लिंग एकारांत शब्दों में प्रथमा विभक्ति का जो एक वचन होगा, ठीक है ना, जिसे अपन कह सकते हैं नाम, राम, श्याम, मोहन, रोहन, रतन, कमल, मदन, इस प्रकार से बहुत सारे नाम हैं। ये भी इनमें आते हैं, गज है, अज है, बालक है, चटक है, नृप है आदि। तो इन शब्दों के पीछे क्या है, हम प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या है, विसर्ग जोड़ देते हैं। क्लियर है। जैसे मान लो हमने अज गज शब्द है, गज में हमको प्रथमा विभक्ति का एक वचन बनाना है, तो गज है, अज है, बालक है, चटक है और निरप है। इसी प्रकार से क्या है, हम इनको बना सकते हैं। इसके बाद मोहन है तो मोहन में विसर्ग लग जाएगा, कमल है तो कमल में विसर्ग लग जाएगा, रतन है तो रतन में विसर्ग लग जाएगा। इसी प्रकार से जो हमारे शब्द होते हैं उनको हम आसानी से क्या है, प्रथमा विभक्ति एक वचन बनाने के लिए उनमें हमको सबसे पहले विसर्ग जोड़ना होता है। बात करते हैं हम स्त्रीलिंग की। तो स्त्रीलिंग में कभी भी, क्योंकि स्त्रीलिंग आकारांत होते हैं, जैसे रमा, सीता, गीता, बबीता, ठीक है ना, ये जैसे शब्द हैं। इसके बाद में हमारे जो एकारांत में तो विसर्ग लगता है, लेकिन आकारांत और स्त्रीलिंग वाले जो शब्द होते हैं उनमें हमको विसर्ग नहीं जोड़ते, उन्हें हम सीधा लिख देते हैं रमा।
सीता, गीता, बबीता। इस प्रकार से क्या है, हम यहाँ पे उसको लिख देते हैं। क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं हम द्विवचन की, ठीक है ना। द्विवचन की बात करते हैं। द्विवचन में क्या होता है कि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का जो द्विवचन है, प्रथमा और जो द्वितीय विभक्ति का जो द्विवचन होता है, आपको एक याद करना होता है द्विवचन तथा, क्योंकि एक अलग हो सकता है। तो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का जो द्विवचन होता है, ये दोनों हमेशा सेम होते हैं, तो समान आते हैं। क्लियर है। जब भी हम बात करते हैं प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन की, तो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन हमेशा समान आएगा। रामौ, रामौ, रमे, रमे, लते, लते, बालिके, बालकौ, बालकौ, इस प्रकार से। तो दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। अर्थात हमारे जितने भी शब्द रूप हम लिखेंगे या पढ़ेंगे, उन सभी शब्द रूपों में हमारा प्रथमा और जो द्वितीय विभक्ति का जो रूप है, वह इसमें द्विवचन जो आएगा, भी दोनों कैसे आएंगे, हमेशा समान आएंगे। क्लियर है। हाँ जी। अब बात करते हैं द्वितीय विभक्ति का एक वचन। द्वितीय विभक्ति के द्विवचन की बात कर चुके हैं, अब बात करते हैं द्वितीय विभक्ति के द्विवचन की, द्वितीय विभक्ति के एक वचन की। तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन की हम बात करते हैं, तो जितने भी हमारे पास शब्द हैं, चाहे वो स्त्रीलिंग है, चाहे वो पुल्लिंग है, चाहे नपुंसकलिंग है, अथवा वे हमको पुल्लिंग में दे रखे हैं या वे स्त्रीलिंग में दे रखे हैं, चाहे वो अकारांत हैं, चाहे वो ईकारांत हैं, चाहे वो उकारांत हैं या हलंत हैं, ठीक है ना। सभी में क्या करना होता है कि जो मूल शब्द होता है, और उस मूल शब्द में हमको क्या जोड़ना होता है, मैं जोड़ना होता है। क्लियर है। उस मूल शब्द में क्या जोड़ना होता है, हमको मैं जोड़ना होता है। अर्थात जितने भी शब्द हैं हमारे पास, उन शब्द में आपको मैं जोड़ दो, आपका जो द्वितीय विभक्ति का एक वचन बन जाता है। जैसे कभी में अपन जोड़ेंगे कबीम, गज शब्द में गजम, अज में अजम, बालक से बालकम, रमा शब्द है इसमें रमाम, सीता में सीताम, गीता में गीताम, है ना। इसके बाद नदी से नदीम, विद्यालय से विद्यालयम, इस प्रकार से अन्य जो सभी शब्द हैं उनमें क्या करना है, हमको मैं जोड़ना है। और मैं जोड़ करके हम द्वितीय विभक्ति का जो एक वचन शब्द है उसे कंप्लीट कर लेते हैं। अब बात करते हैं हम एकारांत वाले शब्दों की, ठीक है ना। एकारांत जो शब्द हैं, अर्थात एकारांत जो राम के अनुसार चलते हैं, पुल्लिंग जो शब्द होते हैं, उन सभी शब्दों में अंत में क्या है, इस जो शब्द दे रखा है, जैसे मान लो यहाँ पे राम दे रखा है, ठीक है ना। राम के स्थान पे बालक होता, या इसके स्थान पे चटक होता, या अजय होता, ठीक है ना, या मोहन सोहन, कुछ भी हो सकता था। तो देखिए यहाँ पे जो भी हमको शब्द दे रखा है, उस शब्द का जो अंतिम स्वर है, उस शब्द का जो अंतिम स्वर, अर्थात राम का अंतिम स्वर क्या है, ए। तो उस अंतिम स्वर को क्या किया जाता है, दीर्घ किया जाता है, ठीक है ना। जो भी शब्द है उस अंतिम स्वर को क्या किया जाता है, दीर्घ किया जाता है, और दीर्घ करके उसमें नए हलंत जोड़ा जाता है। किसमें, एकारांत पुल्लिंग जितने भी होते हैं उनमें। एकारांत के बाद में हमारे जितने भी पुल्लिंग शब्द होते हैं उनमें क्या करते हैं अपन, जो स्वर दे रखा है उस स्वर को दीर्घ करेंगे, और दीर्घ करके उसमें क्या करते हैं, नए हलंत उसमें जोड़ देते हैं, और हमारा रूप बन जाता है, ठीक है ना। जैसे रमा शब्द है, राम में अपन जोड़ा तो रामान हो गया है, गज शब्द में क्या हो जाएगा, गजान हो जाएगा, ठीक है ना। मोहन शब्द है, मोहनान हो जाएगा, ठीक है ना। कभी शब्द होता है, इसमें छोटी ई की मात्रा होती है, बड़ी की मात्रा करें तो कबीन हो जाएगा ये। धेनु शब्द है, इसमें बड़ी की मात्रा ऑलरेडी आती है तो धेनु हो जाएगा ये, ठीक है ना, धेनु। अब ऐसे ही रवि से रवीन हो जाएगा ये। इस प्रकार से क्या करना है हमको, ये जो शब्द होते हैं हम इनको बना सकते हैं। तो क्या करना है हमको, जो अंतिम मात्रा होती है पुल्लिंग की, अकारांत की, इनमें क्या करते हैं, जो शब्द होता है उसको पहले दीर्घ करते हैं, और दीर्घ को करके उसमें क्या जोड़ते हैं अपन, नए हलंत जोड़ देते हैं। अब बात करते हैं तृतीय विभक्ति एक वचन की। तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या करते हैं हम, कि जो भी हमको एकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं, उन एकारांत पुल्लिंग शब्दों में हमको जो इस राम का ए होता है, राम का अंतिम स्वर क्या है, ए है, तो राम का जो अंतिम स्वर ए है, इस ए के स्थान पे क्या करेंगे हम, इसे ए करेंगे। क्या करेंगे,
ए। तो राम से क्या हो जाएगा ये रामे, क्या हो जाएगा रामे। और इसमें क्या जोड़ना है हमको ने जोड़ना है, क्या जोड़ना है ने जोड़ना है, ठीक है ना। राम का जो अंतिम स्वर है उसको अपन ने ए कर दिया और इसमें हमने क्या जोड़ दिया ने जोड़ दिया है, क्या जोड़ दिया ने जोड़ने पर क्या होता है, ने जोड़ने पर क्या होता है कि आपको ने भी कहीं आपको ये देखने को मिलता है और कहीं आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो लेकिन इसके बाद में जो ने है किस स्थिति में, जिस शब्द में हमको री रे और से देखने को मिलता है। शब्द का मतलब जैसे ये गज है, अज है, बालक है, चटक है, नृप है, रमा, सीता, गीता, इसके बाद मोहन, सोहन, रोहन, जितने भी शब्द होते हैं उन सभी शब्दों में क्या करते हैं, जिन शब्दों में री रे से कहीं हमको दे रखा है तो उन शब्दों में हम क्या करते हैं ने के स्थान पे क्या जोड़ेंगे ने वाला ने, ठीक है ना। और शेष सभी में हमको क्या जोड़ना है ने, क्या जोड़ना है ने जोड़ना है, ठीक है ना। जैसे राम में क्या दे रखा है रे दे रखा है, इसलिए ने के स्थान पे क्या कर दिया अपन ने इसको ने कर दिया है। यही कंडीशन हमको षष्ठी विभक्ति में भी देखने को मिलती है, ठीक है ना। षष्ठी विभक्ति में भी क्या करते हैं हम कि नाम जोड़ते हैं, लेकिन जिन शब्दों में हमको री रे से होता है उनमें हमको क्या जोड़ना होता है नाम जोड़ना होता है, और शेष सभी में क्या जोड़ते हैं हम नाम जोड़ते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं हम तृतीया विभक्ति के द्विवचन, तृतीया विभक्ति का द्विवचन, चतुर्थी विभक्ति का द्विवचन और पंचमी विभक्ति का द्विवचन। तो देखिए तृतीया विभक्ति का जो द्विवचन होता है या कोई भी शब्द हो उसमें जो शब्द में तृतीय विभक्ति का जो द्विवचन होता है उन सभी शब्दों में आपको क्या जोड़ना होता है व्याम जोड़ना होता है, ठीक है ना। क्या जोड़ना होता है व्याम जोड़ना होता है। तो कैसे जोड़ेंगे वो व्याम कवि से कवि व्याम, रवि से रवि व्याम, मति से मति व्याम, सीता से सीता व्याम, बालक से बालका व्याम, इस प्रकार से अपन को व्याम शब्द उसमें जोड़ना होता है। और यह जो हमेशा तीन जो है इसके द्विवचन तृतीया का, चतुर्थी का और पंचमी का, तृतीया चतुर्थी और जो पंचमी है इनके तीनों जो शब्द हैं ये हमेशा कैसे होते हैं समान होते हैं, अर्थात एक में व्याम जुड़ेगा इसका मतलब तीनों में भी व्याम जुड़ेगा, तीनों ये सेम होते हैं। अब बात करते हैं आगे चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में क्या जोड़ते हैं कि जो अकारांत था राम का, अर्थात जो एकारांत अपन जोड़ रहे हैं एकारांत पुल्लिंग में जो अकारांत है इस एकारांत के स्थान पे क्या करेंगे अपन इसे एकारांत करेंगे, और एकारांत के स्थान पे एकारांत करने के बाद इसमें हमको क्या जोड़ना है भय जोड़ना है। अर्थात जितने भी हमारे पास शब्द हैं सिर्फ एकारांत को छोड़ करके, एकारांत को तो अपन एकारांत कर देते हैं लेकिन अन्य जितने भी शब्द हैं उनमें हम एकारांत को एकारांत नहीं करते, जैसा स्वर है वैसा ही रहने देते हैं, लेकिन सभी में हम क्या जोड़ते हैं भय जोड़ देते हैं, ठीक है ना। क्या जोड़ देते हैं भय। और भय जोड़ने के बाद देखते हैं हम कि इसका जो चतुर्थी का और पंचमी का रूप होता है सभी शब्द रूपों में कैसा होगा समान होगा, ठीक है ना। अब देखिए तृतीय विभक्ति का जो बहुवचन है इसमें भी हम देखते हैं कि राम शब्द में आपको क्या देखने को मिलेगा रामई, सिर्फ रामई राम शब्द में देखने को मिलेगा आपको। अर्थात एकारांत जो पुल्लिंग शब्द हैं उनमें ही आपको रामई देखने को मिलेगा और शेष जितने भी शब्द हैं उनमें आपको क्या देखने को मिलेगा भी। तो अपन कह सकते हैं कि तृतीया विभक्ति का जो बहुवचन है उसमें आपको क्या जोड़ना है भी जोड़ना है, लेकिन राम शब्द में क्या जोड़ना है आपको राम ही, और राम के अनुसार चलने वाले जो शब्द हैं उनमें क्या जोड़ोगे आप राम ही जोड़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं कि फिर राम शब्द का जो पंचमी विभक्ति का एक वचन है, राम शब्द का जो पंचमी विभक्ति का एक वचन अर्थात एकारांत पुल्लिंग का जो है उन एकारांत पुल्लिंग में अपन उसका जो अंतिम स्वर होता है उसे दीर्घ करते हैं अर्थात एकारांत को आकारांत करते हैं और उसमें क्या जोड़ देते हैं हलंत जोड़ देते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से षष्ठी विभक्ति की बात करते हैं हम कि षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति का जो द्विवचन है, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति का जो द्विवचन है दोनों समान होते हैं और इनमें क्या करते हैं कि जितने भी शब्द होते हैं उन सभी शब्दों में अपन को क्या जोड़ना होता है यो जोड़ना होता है। शब्द चाहे वो कोई हो उन सभी शब्दों में अपन को क्या जोड़ना होता है यो जोड़ना होता है। यो जोड़ के अपन षष्ठी और सप्तमी का जो द्विवचन है उसे हम बना सकते हैं। अब बात करते हैं रामानाम, अर्थात सभी शब्दों में हमको नाम जोड़ना है, लेकिन जिन शब्दों में री रे से
एक बार पुनः सुन लें आप। जिन शब्दों में री, रे और श होता है उन शब्द में हमको क्या जोड़ना होता है? नाम। और शेष सभी में क्या जोड़ेंगे? हम नाम जोड़ेंगे। क्लियर है? तथा जितनी भी अपन को शब्द दे रखे हैं उन शब्द का जो अंतिम स्वर होता है, अंतिम स्वर को क्या करेंगे? पहले दीर्घ करेंगे और दीर्घ करके इसमें राम का नाम और नाम जो भी जोड़ना है आप नियम के अनुसार जोड़ेंगे। इसके बाद करते हैं अपन सप्तमी विभक्ति के बहुवचन की। सप्तमी विभक्ति का जो बहुवचन होता है उस सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में क्या है? हमको सु जोड़ना होता है। क्या जोड़ना होता है? सु जोड़ना होता है। तो आपको देखा होगा कि आपने कहीं पे सु और कहीं आपको इस प्रकार से सु देखने को मिलता है। लेकिन अपन कह सकते हैं कि जिन शब्दों का जो अंतिम स्वर आ होता है या हलंत होता है, ठीक है ना, जिन शब्दों का अंतिम स्वर आ अथवा हलंत होता है उनमें तो हम क्या जोड़ते हैं? सु। और शेष जगह क्या जोड़ेंगे? सु जोड़ेंगे। ठीक है ना? क्लियर है? शेष जगह क्या जोड़ेंगे? सु, षटकोण वाला। और जिन शब्दों में आ और हलंत होता है उनमें जोड़ेंगे अपन सहसलेट वाला सु। इसके बाद में संबोधन की बात करते हैं। संबोधन का द्विवचन तथा बहुवचन, हमारी प्रथमा विभक्ति का जो द्विवचन और बहुवचन होता है उसमें हम क्या हे जोड़ देते हैं और यह संपूर्ण बन जाता है। इस प्रकार से जो राम शब्द के रूप हैं उनको हम बना सकते हैं। और राम शब्द के अनुसार ही जो रूप चलने वाले हैं वे हैं गज है, अज है, बालक है, चटक है, निरप है। तो अब आपको इसके रूप बनाने हैं। बालक का और जो चटक शब्द है इनके जो रूप हैं अब आपको स्वयं को ही अपनी नोटबुक में बनाने हैं। ठीक है ना? यदि आपके कोई समझ में नहीं आता है, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसकी जो नेक्स्ट शब्द है, इसके शब्द रूप है जो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।